नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ लोगों द्वारा मुझसे यह पूछा गया है कि पति पत्नी के रिश्ते कैसे सामान्य रहें, कैसे सामंजस्य स्थापित करें। इस बारे में मैं ये आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप शुरू से अंत तक देखिए। प्रायः एक निश्चित आयु पाने के बाद लड़का लड़की की शादी होती है और वो पति पत्नी के रूप में परिवार को आगे बढ़ाते हैं। एक पिता का घर होता है जो महिला छोड़कर आती है, दूसरा पति का घर होता है और दोनों उसके लिए स्वर्ग होने चाहिए। महिला का जो लालन पालन है वो उसके माता पिता के द्वारा किया जाता है। वहाँ भाई बहन होते हैं। जिस भी परिवेश में वो पढ़ी है, लिखी है, संस्कार लिए है, उसे एक निश्चित रीति रिवाज के अंतर्गत पति के घर आना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब पति की भी शादी होती है, पति के परिवार संस्कार अलग होते हैं, दोनों को आपस में सामंजस्य बिठाना होता है। केवल महिलाओं के लिए कुछ विशेष बात मैं बताता हूं और पतियों के लिए भी इसमें कुछ खास बात बताता हूं। अपने पति के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग परिवार से आए हैं। थोड़ा सामंजस्य बिठा लिए, एक दूसरे की गलती को माफ कीजिए और प्रेम भाव से रहिए। ये कभी मत बोलिए कि मेरे भाई है, मेरी मायका है मेरा, और धमकाइए मत पति को। मेरे साथ या आपके साथ भाई बहन या माँ बाप एक निश्चित आयु तक आपको रखते हैं, उसके बाद आपका विवाह हो गया। अब मायके के स्थान पर आपका ससुराल ही घर है और दोनों को आपको स्वर्ग बनाकर रखना है, उधर भी इधर भी। उसके लिए पति की भी ये एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो पत्नी के मायके वालों को कुछ ना बोले, क्योंकि यदि पत्नी पति के घर वालों के बारे में कुछ बोलती है, ससुराल वालों के भी, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में अब चूंकि संबंध हो गया है, जीवन निर्वाह करना है, बड़े अच्छे से करना है, और पति को भी ये नहीं कहना चाहिए कि अगर तू अच्छी होती तो आज मेरे साथ ही बड़े ढंग से रहती। ताने मत मारिए। कटुता अगर एक बार आ गई, गठान बन गई, तो मेरी राय में बेहतर है शादी के बाद पति के साथ रहिए। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो स्वर्ग से बनकर आता है और वो आपको निरंतर चलाना ही है। आजकल प्रायः देखे गए हैं कि बहुत सारी महिलाओं और पुरुष तलाक की ओर बढ़ जाते हैं। पति को परमेश्वर मानिए और पति का भी ये धर्म है कि वो पत्नी को अच्छे से प्रेम भाव से रखे, उसकी जरूरतों का ख्याल रखे, क्योंकि वैसे भी पत्नी को घर का भी कामकाज करना होता है अगर वो नौकरी पेशा नहीं है। सास ससुर का भी ख्याल रखना पड़ता है अगर जॉइंट फैमिली है। पति अकेला रहता है तो वो नौकरी पर जाता है, बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनका रख रखाव, उन्हें पढ़ाना लिखाना। जीवन महिला का भी आसान नहीं है। वह टेंशन जीवन भर कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों के बनते हैं और उस टेंशन को बड़े सुचारू ढंग से घर में सुकून मिले। पति अगर थका आ रहा आता है तो उससे चाय की पूछे, प्रेम भरी बातें करे, उसकी समस्या को सुने, क्योंकि घर से बाहर उसको 50 तरह के टेंशन झेलने होते हैं। घर में सुकून पाने के लिए वो आता है। फिर भी अगर उसे टेंशन मिले हर बात पर, घर में घुसते ही तानाकसी हो, तो ये टेंशन उसे पति को तोड़ देती है। उसका घर और आपका घर एक ही है। ये स्वर्ग बनाइए और इसके लिए आप एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर रूठिए, ऐठिए मत, बल्कि उसका रास्ता निकालिए। तो एक पिता का घर और दूसरा पत्नी का घर पर, ये दोनों होते ही हैं। इसके लिए दोनों के सामंजस्य, प्रेम व्यवहार, मैंने कई परिवारों में कई साल व्यतीत होने के बाद भी तलाक होते हुए देखे हैं। ये एक अच्छा संदेश और संस्कार नहीं है। आप अगर हर एक में खामी एक दूसरे में निकालेंगे पति पत्नी, तो फिर जीवन अच्छे से सुचारू ढंग से नहीं चल सकता, क्योंकि ये दोनों एक साइकिल के जैसे दो पहिए होते हैं। दोनों स्मूथली जब चलते हैं तभी परिवार का सही सामंजस्य, बच्चे अच्छे निकलेंगे, आपका परिवार अच्छे से चलेगा। बचपन के बाद आप शादी हो गए, सेकंड फेज में बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, जॉब करेंगे, उनकी भी आपको शादी करनी होगी। उसके बाद आप बुढ़ापे में आ जाएंगे। पति पत्नी एक दूसरे का भरपूर सहारा होते हैं और लंबी जिंदगी जीने के लिए प्रेम व्यवहार एक दूसरे के साथ आवश्यक है। छोटी मोटी बातों को भूल जाइए, वहीं की वहीं उसका निदान कर लीजिए, निपटारा कर लीजिए। बात सास ससुर तक या मायके तक न जाए, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि पति पत्नी का
कोई मजाक बने। और पति पत्नी का ये कर्तव्य है कि एक दूसरे से प्रेम के साथ रहें, खुश रहें, एक दूसरे की समस्या को समझें। दोनों ही बेचारे हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो, और एक दूसरे पर कभी तानाकसी कर, जिद कर, छोटी मोटी बातों को लेकर उलझन पैदा न करें, क्योंकि बहुत सारे मामले कई बार परामर्श केंद्रों तक जाते हैं। पारिवारिक परामर्श केंद्रों ने यही समझाइश देते हैं, जजों का भी यही काम है, वकील भी प्रयास कोशिश करते हैं, लेकिन मामले आजकल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स से लेकर डिवोर्स तथा जुडिशियल सेपरेशन, मेंटेनेंस, एलिमनी आदि के बहुत सारे समाज में देखे गए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यही सुझाव है कि जो भी व्यक्ति पति पत्नी के रूप में किसी भी धर्म के हैं और उन्होंने शादी की है, आजकल एक नया फैशन लिव इन रिलेशनशिप जिसे वैदिक मान्यता दे दी गई है, वो ज़्यादा दिन कई बार टिकता नहीं है, फिर झगड़े होते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपनी सोच समझ बूझ से, जो भी आपका धर्म कहता है, आपके माता पिता कहते हैं, आपको पसंद आता है, उस रीति रिवाज से कीजिए, लेकिन उसे निभाइए, तोड़िए मत। रिश्ता एक बार जो बना है वो प्रेम भाव का रिश्ता है। एक दूसरे की जरूरतों को समझिए, ना कि उस पर तानाकसी करके और राई का पहाड़ बनाए और मामला बिगड़कर कोर्ट कचहरी तक पहुंचे। तो घर को स्वर्ग बनाने के लिए दोनों की, पति पत्नी की सामूहिक जिम्मेवारी है, ये एक संस्कार है। और फिर आप बाद में अगर पछताते हैं ये सब करने के बाद, तो कुछ भी हाथ में आपके नहीं लगता है। तो घर को स्वर्ग बनाना, पति पत्नी का सामंजस्य आपस में रहना बहुत आवश्यक है। मैंने ये वीडियो सामान्य भाषा में, सरल भाषा में आपको बताने समझाने का प्रयास किया है। मैंने जिंदगी के अनुभव लिए हैं और उसी आधार पर मैंने ये आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से जुड़ जाइए। मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ कानूनी जानकारी, कुछ सामाजिक जानकारी जो जीवन में आपके काम आएगी, इस चैनल पर देता आ रहा हूँ और मैं हृदय से आभारी हूँ। 92,100 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। करीब 3700-3800 वीडियो अपलोड हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, और आपके मेरे वीडियोस को देखने के लिए हृदय से साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। जुड़े रहिए इसी तरह पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RT के नाम से है। आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है, उसे भी देखिए, उसके वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो में यह विषय यहीं तक, फिर नए विषय के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।